हमने इसी जंतर मंतर पर 50 लोगों का मुंडन कराया था। जब भारत की एक बेटी का बलात्कार हुआ था, दामिनी के नाम पे जो आंदोलन चला था, तब हमने उस कानून को बनवाने के लिए आंदोलन चलाया था। लेकिन जस्टिस जेएस वर्मा ने उसके बदले में जो कानून बनाया, वो कानून कतई कानून नहीं था। हमने तभी कह दिया था कि इस कानून का निर्माण अपराधियों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। वर्मा साहब, कानून का विद्यार्थी हम भी रहे हैं, हमने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ा है। कानून का मतलब यह नहीं होता कि निर्दोष को फंसा दिया जाए। कानून का मतलब होता है जितनी आसानी से, जितनी जल्दी। हमारे मुंडन के दूसरे दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि आसाराम बापूजी के केस में अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट रहा होता तो अब तक फैसला हो गया होता। और फैसले में यहां उपस्थित सारी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि उनका दोष रंच मात्र भी दिखाई नहीं देता। अगर दोष उनका रहा होता तो शायद आप लोग उन्हें सजा करा चुके होते। लेकिन यह देखिए कितनी बड़ी खामी है कानून की। जो कानून इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए बनाया था, 1857 की क्रांति के बाद बनाया था, जिससे इस हिंदुस्तान के लोगों को जेल में जबरदस्ती ठूंस के रखा जा सके। आज जेल में आप देखेंगे ज्यादातर जो निर्दोष है वही बैठे हुए हैं। कानून में भेद है, कानून में इतना बड़ा भेद है कि इस देश में एक बहुत बड़ी दुष्टा, एक देशद्रोही काम करने वाली औरत को फोन पे जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील के द्वारा। आप लोग मेरा इशारा समझ रहे होंगे। कपिल सिब्बल ने कुछ दिन पहले ये काम किया था तीस्ता शीतल बाढ़ के लिए। देश में कानून का मखौल उड़ाता है सलमान खान, जिसको सजा हो चुकी है लेकिन उसकी जमानत 2 घंटे में हो जाती है। देश में कानून का मखौल उड़ाता है आतंकवादी गतिविधियों में सजा पाया हुआ संजय दत्त, जिसको हर तीसरे महीने पर पैरोल दे दी जाती है, लेकिन एक 75 साल से ज्यादा उम्र के एक साधु संत को जमानत इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो जो सरकार थी जिसने उन्हें फंसाया वो उनसे दुश्मनी मानती थी। साथियों, इस देश में जमानत साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नहीं मिलती क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है। इस देश में गिरफ्तारी बुखारी की नहीं होती क्योंकि वो दोषी है, वो अपराधी है और उसके साथ वाले जो है वो उपद्रवी हैं। इनको डर ये है कि अगर बुखारी के ऊपर बलात्कार के सिद्ध आरोपों में अगर उन्होंने गिरफ्तारी की कोशिश की तो उसके साथ ही उपद्रव मचा देंगे। इस देश में ओवैसी की गिरफ्तारी नहीं होती जब वो कहता है कि 15 मिनट में हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को काट के फेंक देंगे, 15 मिनट को पुलिस हटा लो। ये भेद है इस कानून का। और एक और बड़ी चीज सुनिए, जब याकूब मेनन जैसे घोषित अपराधी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी फांसी की सजा बरकरार रखी थी, उसकी जमानत के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, भारतीय जुडिशरी के इतिहास में एक बहुत बड़ा मखौल हुआ। रात के 12 बजे अदालत लगी, रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलने का कहां से आदेश तुमको आया? ये किसकी ताकत के आगे झुकी थी सुप्रीम कोर्ट? ये देशद्रोहियों का पीछे से आवाज आ रही है और ये सबको पता है।